उस साहस को जानने का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है। जीवन को सत्य बताने की हिम्मत है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता। विवेकानंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं दैनिक रूप से आप लोगों के लिए एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूँ। इसी क्रम में आज जो हमारे पास आर्टिकल है वो है भारत और बांग्लादेश के अभी वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है उस पे आधारित है। इसमें लेखक ने बात करी है, मुद्दों को बहुत बहुत ही व्यापक स्तर पे इन्होंने एनालिसिस किया है। साथ ही चीन की जो इसमें हस्तक्षेप हो रही है उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इनको देखते हैं। ब्रह्म द्वीप अलूने जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों के स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं। इनके पीछे उनका विजन 2041 है। बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया, जो भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बेहद खास माना जाता रहा है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले से प्रभाव में है। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल पर इस प्रकार निर्माण किया है कि जिसमें स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया है। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। लगभग 700 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का प्रमुख साझेदार बन गया है और इसे विजन 2041 और स्मार्ट बांग्लादेश के सपने को साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए चीन ने वहां की बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ ऊर्जा संसाधनों के आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उसकी युवान कूटनीति का परिचायक है। शेख हसीना के विजन 2041 की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए। 2009 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनाने की क्षमता निर्माण पर आधारित है। इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि 5G उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रेन के संबंध पीपुल लिबरेशन आर्मी से रहे हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है।
सिक्किम और भूटान के रास्ते चीन से निकटता के कारण यह गलियारा भारत के लिए रणनीतिक रूप से अति संवेदनशील है। इस संकीर्ण रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी के जरिए पूर्वोत्तर के जुड़ाव की वजह से हमारी बांग्लादेश पर रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। डोकलाम में चीनी सक्रियता की वजह से भी बांग्लादेश पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ जाती है। यह इलाका भूटान के नजदीक है। इससे हमारे लिए बांग्लादेश की भूमिका और बढ़ जाती है। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वाबे का सीमाई इलाकों में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहाँ ख्वाबे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। दोस्तों, मैं यहाँ पे रुक के आपको बताऊं, ये ख्वाबे वही हैं चीन के जो फोन कंपनी के मालिक हैं, उनकी बात हो रही है। अमेरिका अपने यहाँ ख्वाबे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध और चाहता है कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5G नेटवर्क से हटाया जाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। चीन के 2017 के राष्ट्रीय जासूसी कानून के अनुसार किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन और सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वाबे को किसी भी काम के लिए आदेश दे सकता है। इसलिए इसे लेकर अमेरिका और भारत की आशंका निर्मूल नहीं है। चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर है। दोनों देशों के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज, कॉर्वेट, टैंक, लड़ाकू जेट के साथ सतह से हवा में मार करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की दृष्टि से बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोहियों पर दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की भारत को सदा जरूरत होगी। बांग्लादेश के नौसैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। हाल में शेख हसीना के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है। अब चीन ने तीस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई है। तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगी और इसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस विजन 2041 पर काम कर रही हैं, उसमें उनकी कूटनीति चीन की तरफ से झुकी नजर आती है। इस योजना के 4 प्रमुख आधार तय किए गए हैं: सुशासन, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज नीति के चलते दुनिया के कई देशों में सुशासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उबार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ही, भारत की एकता और अखंडता के लिए समस्या भी बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और आप लोग उसे पढ़ें, लिखें और समझें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। धन्यवाद।